प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आजादी के बाद से किसानों के नाम पर राजनीति बहुत से लोगों ने की है, लेकिन किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी ने एक समाचार पत्र द्वारा आयोजित कृषि का खेती से समृद्धि की ओर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी दी। उन्होंने इस दौरान 11 किसानों को चेक व समृद्धि चिन्ह भी प्रदान किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मृदा कृषि कार्ड, पीएम कृषि बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई जैसी योजनाएं शुरू की। सीएम योगी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्ष से प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई दी है, जिसके कारण किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ गई। उनका कहना है कि मोदी के नेतृत्व में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिला है और अब किसानों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए देश में 12 करोड़ और प्रदेश में 2.62 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। योगी ने कहा कि देश में 17% आबादी उत्तर प्रदेश निवास करती है, जबकि प्रदेश के पास देश की कृषि योग्य भूमि केवल 11% है, लेकिन यहाँ 20% की अधिक खाद्य प्रदान दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ किसानों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि आजादी के बाद किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत सारे लोगों ने की, किसानों का नाम बनवाया भी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन किसान ईमानदारी के साथ भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सके, ईमानदारी के साथ यह प्रयास 2014 में अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद करिए कि उन्होंने उस समय अभियान चलाया था। पहले प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं, शरीर में किसी तत्व की कमी है तो उसके लिए उससे संबंधित विटामिन का या प्रोटीन का या जो भी तत्व कम हो जाता है उसको हम सप्लीमेंट्री डाइट के माध्यम से या दवा के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं, जिससे हम स्वस्थ बने रहें, हमारा शरीर निरोगी रहे। लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है, हमें फलने फूलने के लिए अवसर देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में कभी भी चिंता नहीं की गई। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मृदा परीक्षण कार्ड जारी किए थे, सॉयल हेल्थ कार्ड व्यापक पैमाने पर फ्री में किसानों को उपलब्ध करवाए गए। किसान उसके अनुरूप वही खाद, वही फर्टिलाइजर, वही पेस्टिसाइड, वही केमिकल उपयोग करे जो आवश्यक हो मिट्टी के लिए। व्यापक पैमाने पर इसको चलाया। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं को चलाया गया। याद करिए पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देकर के अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाया है। मुझे याद है 2021 में हम लोगों ने बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न करवाया है। अर्जुन सहायक परियोजना के पहले उन जनपदों में बुंदेलखंड के जो जनपद अर्जुन सहायक परियोजना से लाभान्वित हुए, वहां पे पर बीघा जो खेती थी वह मात्र 5,000 रुपया उसको सालाना मिलता था। और जब 2 वर्ष के बाद मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने वहां पे 5 किसानों के साथ संवाद बनाया, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्हीं क्षेत्रों में किसान ने मात्र 2 वर्ष में ही पर बीघा 50,000 रुपए तक की आमदनी करनी शुरू कर दी। याद करिए कि थोड़ा भी सरकार उसको फैसिलिटेट कर ले तो कितना अधिक आमदनी बढ़ सकती है।
इसका अनुमान उसी से लगाया जा सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश के किसानों को अब समय आ गया है कि अच्छा बीज चयन करना और उसको तकनीक के साथ जोड़ देना। लगभग 1 लाख अन्नदाता किसान को हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उपलब्ध देने का काम या तो संपन्न कर चुके हैं या क्रियाशील वर्तमान में कुछ किसानों के लिए भी बाकी है, लेकिन चल रही प्रक्रिया, यानी फ्री में बिजली सोलर पैनल से अपने आप उसको पानी मिल जाएगा। 14 लाख से भी किसानों के जो प्राइवेट ट्यूबवेल थे उनकी बिजली माफ की गई, वे भी फ्री में पानी उपलब्ध प्राप्त कर उनके माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़े, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी अपने प्रदेश के अंदर लागू की, सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर किसान को लागत का 1.5 गुना दाम प्राप्त हो, यह कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार संपन्न हुआ। और लगातार एमएसपी से अधिक दाम आज हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसकी उपज को हम खरीद सके। किसान को स्वतंत्रता है कि अगर एमएसपी से ज्यादा दाम उसको बाजार में मिल रहा है तो बाजार में अपने उत्पाद को बेचे, लेकिन अगर बाजार में दाम नहीं है तो लागत का 1.5 गुना दाम यह सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है और उसके लिए क्रय केंद्र जगह जगह स्थापित किए गए हैं। व्यापक पैमाने पे धान का है, गेहूं का है, दलहन का है, तिलहन का है, मिलेट्स का है, ये सभी चीजों को, मकई का है, ये सभी के लिए व्यापक पैमाने पर सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर सिंचाई के दायरे को बढ़ाया गया, प्रदेश के अंदर एफपीओस के गठन किए गए। आज के दिन पर 3,500 से अधिक एफपीओस प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वेयर हाउसेस बनाए गए, उनकी संख्या बढ़ाई गई। प्रदेश के अंदर लखपति दीदियों को इस योजना के साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के रूप में खेती को और सरल करने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए उन्हें और सरलता के साथ कार्य करने के लिए एक समय सीमा के अंदर पूरी खेती को एक समान रूप से हम आच्छादित कर सके, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाए गए। परिणाम क्या है? याद करिए, यही उत्तर प्रदेश था। गन्ने का सीजन आता था, किसान आंदोलन करता था। अगर आज के दिन पे वह राजनीति से प्रेरित नहीं है तो अन्नदाता किसान 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और उसमें 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। 1 सप्ताह के अंदर गन्ना चीनी मिल में पहुंचता है, 1 सप्ताह के अंदर किसान के खाते में पैसा पड़ता है। कभी नहीं हुआ, ये आज हो रहा है। डबल इंजन की सरकार इस कार्य में, जो उत्तर प्रदेश गन्ने में 3रे नंबर पर चला गया था, आज फिर से गन्ना उत्पादन में भी, चीनी उत्पादन में भी, इथेनॉल उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। आलू उत्पादन, आज देश का 25% आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। मक्का की खेती उत्तर प्रदेश के अंदर 30, देश के कुल उत्पादन का 30% अकेले उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। धान है, गेहूं है, दलहन, तिलहन, इसमें तेजी के साथ प्रगति का कीर्तिमान हमारे अन्नदाता किसानों ने स्थापित किया है और इस दिशा में बेहतरीन प्रयास का परिणाम क्या रहा कि उत्तर प्रदेश फिर से देश का फूड बास्केट के रूप में, फिर से यानी खाद्यान्न की टोकरी के रूप में जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी
हमने फिर से उसका वो गौरव अन्नदाता किसानों की मेहनत से, डबल इंजन सरकार के प्रयास से आज फिर से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। मुझे इसके बारे में बताना होगा उसके अंदर कि वास्तव में थोड़ा भी प्रयास हो और रुचि ले ली जाए तो खेती किसानी एक ऐसा विषय है जो व्यवहारिक ज्ञान इसमें ज्यादा लगता है। यह थ्योरिटिकल विषय नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहारिकता इसमें आवश्यक है। और हमारे तो कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओला के स्वयं किसान है। अच्छा धान का, गेहूं का, गन्ने का, अमरूद की यानी औद्योगिक फसलों का बहुत अच्छी खेती करते हैं, स्वयं खेती करते हैं। यानी रुचि है, इसलिए उस क्षेत्र में अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जा सके। मैंने अभी यहां पे 11 प्रगतिशील किसानों की सफलतम कहानी को यहां पे सुना और प्रधानमंत्री ने भी आपके सामने बात कही